नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 93460। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खाली होने वाले MLC की सीटों को पूर्ण करने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2 MLC और AP में 13 सीटों के शेड्यूल का ऐलान किया। तेलंगाना में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर हल्के टीचर MLC के साथ हैदराबाद लोकल बॉडी के MLC सीट पर इंतखाबात के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। इस सिलसिले में रवां माह की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। पोलिंग 13 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी। जहां टीचर्स MLC कट्टापल्ली जनार्दन रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। वहीं हैदराबाद लोकल बॉडी की मजलिस MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी की मियाद 1 मई को खत्म होगी। जायदाद के तनाज़े में एक दरिंदा सिफत बेटे ने मां की जान ले ली और इसका सर जिस्म से अलग कर दिया। ये खौफनाक वाक़या रियासत तेलंगाना जनगांव मंडल के मरीगोड़ा गांव में पेश आया। मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली खातून 60 साला रमन्ना और इसके बेटा कनापा के दरमियान झगड़ा जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। चारशंबे की रात भी इनके दरमियान बहस हुई। झगड़े के दौरान बरम बेटे ने अपनी मां पर खंजर से हमला कर दिया और इसके बाद इसने अपनी मां का सर तन से जुदा कर दिया। मालूम है कि मुलजिम कनापा ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। मशरक़ी इंडोनेशिया के पापुआ के शहर जयापुरा में 4.5 शिद्दत के ज़लज़ले से 4 अफराद हलाक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 10 किलोमीटर गहराई की थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जिसे BNPB के नाम से जाना जाता है ने एक बयान में कहा है कि 4 नाशों को एक मुनहदिम कैफे केटर की इमारत में पाया गया। ज़लज़ले से घरों और दफातर को भी नुकसान पहुंचा, जो 2 से 3 सेकंड तक महसूस किया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तुर्की और शाम कुदरती आफत से मुतासिर है। मुनहदिमा इमारतों के मलबे में हर तरफ नाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। सैकड़ों नाशें निकल रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद दोनों ममालिक तुर्की और शाम में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है। शदीद सर्द मौसम में बचाव व राहतकारी के काम जारी है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक चीता हलाक हो गया। ज़िले के अंदुलाई मंडल के चंद्रानपल्ली में कौमी शाहराह पर एक नामालूम गाड़ी ने चीते को टक्कर मार दी, जिससे पर चीते की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात और रेवेन्यू के एहलकार मौके पर पहुंच गए। तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई असमत रेज़ी की गई। 16 साल लड़की इस महीने की 4 तारीख को मेडिकल शॉप पर दवाई लेने गई थी। मेडिकल शॉप के करीब इसकी मुलाकात इसकी सहेली से हुई। वो सहेली इसे भिला फिसला कर बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले गई। वहाँ 4 नौजवान मौजूद थे उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी की और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसे एक कमरे में बंद करने और 4 नौजवानों ने आवाज़ बाहर जाने से रोकने के लिए म्यूज़िक सिस्टम को आवाज़ में ऊंची बचाया। बादज़ा नाबालिग लड़की को बेहोशी की दवा मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने पर मजबूर किया गया। इसे नशे में धुत कर दिया गया था और इसकी इज्तिमाई दस्तमत रेज़ी की गई। इसके बाद वो उसे वहां से छोड़कर फरार हो गए। लड़की अगली सुबह घर पहुंची। इसने घर वालों को पूरा वाक़या सुनाया, जिस पर छतरीनाका पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है।
सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जबकि अक़लियतों और मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां नहीं दी जाती हैं। बरसर इख्तिदार जमात की एक MP साहिबा ने कहा है कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी काटने के लिए नहीं बल्कि गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इख्तिदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा है कि मुसलमानों का समाजी बॉयकॉट किया जाए। बरसर इख्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के सब्ज रंग को यह कहकर तब्दील कर दिया कि यह मुसलमानों का रंग है। सदर मजलिस ने मरकज से सवाल किया कि आया नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के कौमी परचम तिरंगे से सब्ज रंग को निकाल देंगे और हरा रंग सिर्फ मुसलमानों का है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने यह जानना चाहा कि आया नरेंद्र मोदी हुकूमत तरबूज पर पाबंदी आयद कर देंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि नागपुर के हेड ऑफिस में उगाया गया संतरा खाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए खुतबे की मुखालिफत की और कहा है कि वो सदर जमहूरिया के खुतबे की मुखालिफत में खड़े हैं क्योंकि सदर जमहूरिया के खुतबे में कहीं भी लफ्ज़ अक़लियत का तक जिक्र नहीं किया गया है, जबकि अक़लियत ही भारत की आबादी का 19% हिस्सा है। इससे अक़लियतों और मुसलमानों से हुकूमत की मोहब्बत जाहिर होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को छेड़ना ना जाए। मरकज़ की जानिब से अक़लियतों और मुसलमानों के लिए मख्तस करदा बजट में इजाफा किया जाए। हुकूमत बिल्किस बानो से इंसाफ करे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि क्या यह सच नहीं है कि हुकूमत अक़लियतों के बजट को 40% कम कर दिया है। स्कॉलरशिप्स के फंड्स में 560 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। यह हुकूमत की मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बन रही है। इससे यह जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये नहीं चाहती कि अक़लियतों और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता बनकर इस मुल्क को मजबूत करे। हुकूमत चाहती है कि उन्हें हमेशा गरीब और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखा जाए। सदर मजलिस ने कहा है कि 28 लोगों ने देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि भागने वालों में मुगलों का कोई नाम शामिल है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने छतरीनाका पुलिस के इश्तिराक से छतरीनाका में मुनज़्ज़म गेमिंग हाउस पर छापा मारा और 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर 3 ताश खेल रहे थे। सुनील नामी शख्स जो कि छतरीनाका का साकिन बताया जाता है, जो ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर काम किया करता था, खिलाड़ियों से मुनासिब कमीशन लेकर गेमिंग हाउस का एहतमाम कर रहा था। इस मुकाम से 1,69,080 रुपये जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा 10 सेल फोन्स, प्ले कार्ड्स को भी जब्त कर लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए इन लोगों को छतरीनाका पुलिस पे रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।